हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का पार्ट 2। हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग का सीरीज चल रहा था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग बहुत प्रीवियस ईयर का सम्स भी सॉल्व किए थे और आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किए थे, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर रहेगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या करते थे वो थोड़ा हम लोग रिकॉल कर लेते। हम लोग ना डिबेंचर में इन्वेस्ट करते थे या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे ना। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे डिबेंचर में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, तो वहाँ पे हम लोग को ना बेसिकली आपको प्रॉब्लम होता था इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो डिपेंड करता था, कोई कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा, कोई 1 बार दे रहा, कोई 4 बार दे रहा। तो एक वाला भी सिनेरियो हम लोग किए हैं, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो जब जब परचेज एंड सेल होता था तो हम लोग को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन निकालना पड़ता था, ठीक है ना। कौन से केस में बाबू? पहले जो हम लोग किए थे, मतलब अगर हम लोग डिबेंचर वाला, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट रहा हम लोग का डिबेंचर में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या कोई भी अदर सिक्योरिटीज़ में, ऐसा हम लोग करते थे तो हम लोग बहुत अच्छे से क्लास में किए भी और आपको समझाए भी हैं। लेकिन ये वाला सम्स जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रहेगा ना, ये कंपेयर में ना बहुत इजी होता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को समझ में आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। देखो, हम यहाँ पे एक सम्स भी लिए हैं, एक ईयर का सम्स है, CUBCom ऑनर्स में आया 2016 में, एक बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है और फॉर्मेट आपके पास है, ठीक है। हम बोर्ड में बता दिए हैं, अभी हम इसको समझा भी देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे कि ये बोर्ड में हम क्वेश्चन लिखे, अभी इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप अपने तरफ से रिजोल्यूशन को हाई कर लीजिए, समझ में ज़रूर आएगा। और एल्स अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्म में चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9748871661 और एल्स डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। चलो हम लोग सम्स करते हैं। इक्विटी में, इक्विटी होता क्या है? कोई भी कंपनी का हम शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम एक इंडिविजुअल हैं और हम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, हम कंपनी भी हो सकते हैं। कोई भी दूसरे कंपनी में ना हम उसके इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसका शेयर खरीद रहे हैं। जब भी हम लोग को पता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी हम लोग शेयर खरीदते हैं ना तो कंपनी हमको डिविडेंड प्रोवाइड करता है। डिविडेंड क्या होता है? मुनाफा होता है, ठीक है ना। तो साल के आखिर में डिविडेंड मिलता है। जो भी डिविडेंड साल के आखिर में मिलता है उसको प्रोपोज डिविडेंड मिला जाता है, और जो भी डिविडेंड साल के बीच में मिलता है उसको इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। तो हम लोग समझते हैं, पहले एक बार फॉर्मेट में नजर दौड़ा लेते हैं। फॉर्मेट कैसे होगा? इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंजेस है। देखो, सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ श्रीजानी लिमिटेड। ये क्या है? यही नाम लिखना होगा? नहीं बाबू, क्वेश्चन में ये नाम दिया होगा आपको। क्वेश्चन पेपर में जो भी नाम दिया रहेगा, हम लोग जिसका बुक्स बना रहे हैं, ये श्रीजानी है, ये एक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है। तो जो भी कंपनी जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंगली लिखना होगा। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमारे क्वेश्चन में श्रीजानी है तो हम लोग लिख दिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, जो श्रीजानी है ये भी एक कंपनी है, ये एक्स लिमिटेड के में ना शेयर में, मतलब इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट लिखना नहीं भूलेंगे। फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट स्टार्ट होगा डेट से, पर्टिकुलर से। याद रहे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा। डिबेंचर के केस में नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग नहीं लिखते थे। यहाँ पे याद करो हम लोग क्या लिखते थे? नॉमिनल वैल्यू लिखते थे। अगर आपको याद होगा तो नॉमिनल वैल्यू। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए पहले डिबेंचर वाला सम्स करना होगा, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप यहां से भी करोगे तो समझ में आएगा। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग सम्स है। तो फॉर्मेट सबसे पहले रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे लिखेंगे। याद रहिए, इसलिए मिस्टेक होता है, एकदम याद रहे, नंबर ऑफ शेयर्स ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है। दूसरा में डिविडेंड। अच्छा, वहां याद करो हम लोग इंटरेस्ट लिखते थे, यहाँ पे डिविडेंड लिखेंगे। यहाँ पे कॉस्ट, कैपिटल भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। डेट, पर्टिकुलर्स, सेम चीज जो डेबिट में लिखे क्रेडिट में भी वही रिपीट हो रहा है। तो हम लोग का फॉर्मेट सम्स के हिसाब से आपको बना लेना होगा, लाइन ड्रॉ कर लेना होगा एज इट इज। चलो सम्स में आते हैं हम लोग को। सम्स में है 1/4/18 में ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये इस साल खरीदा नहीं है। हम लोग जो है, हम लोग कौन है? हम लोग श्रीजानी है। हम लोग
किसके कौन से कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं? एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसके एक्स लिमिटेड का शेयर हम लोग खरीदे हैं, हम लोग ये कंपनी है, ठीक है ना। तो हम लोग के पास ना जब भी बोलेगा ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये पिछला साल का कैरेट डाउन था, पिछला साल हम लोग कभी खरीदे होंगे, डेट नहीं बोला और हमको जानने का भी जरूरत नहीं है, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी के बेसिस से हमको सम सॉल्व करना होगा। तो यहां पे लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अगर 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000, लेकिन हम लोग को बाबू यहां पे नॉमिनल वैल्यू नहीं लिखना होगा, हम लोग को सिर्फ कॉस्ट लिखना होगा। तो 15,000 मेरे लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, हम परचेज कितना में किए? परचेज कितना में किया बाबू? 1,75,000। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है। हम लोग कितना में खरीदे? 1,75,000, ठीक है ना। तो हम लोग कॉस्ट में लिखेंगे 1,75,000, जल्दी से लिख देते हैं 1,75,000, ठीक है, लिख दिए। डिविडेंड में अभी कुछ नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? देखो यहां पे बोर्ड में देखो 15,000 है, 15,000 यहां पे हम लोग लिख देंगे 15,000, और यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस BD। डेट क्या होगा? 1/1/2018। एक नहीं है, 4 है बाबू, बोलोगे ना 4 है। 1/4/2018 मतलब 1 अप्रैल 2018 है। ये हम लोग पहला इंफॉर्मेशन लिख दिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हम टू द पॉइंट लिखे, इसीलिए बोले अगर आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर बता दिए हैं, और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सम्स तुम्हारे साथ रहेगा, आप लोग के साथ रहेगा ना, तो समझने में आसानी होगा। इसीलिए हम यहाँ एकदम मेन पॉइंट्स लिखे। सम्स थोड़ा बड़ा था, तो जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग दिस सम्स, वही सारा पॉइंट हम लोग बोर्ड में लिए हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन तो हो चुका, चलो आते दूसरा इंफॉर्मेशन में। 15। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और अच्छा आएगा ना कि आपको बार बार अगेन एंड अगेन यू डोंट हैव टू कंप्यूट द इंटरेस्ट। याद करो डिवेंचर में आप लोग परेशान हो जाते थे, उसमें सिली मिस्टेक भी बहुत ज्यादा हो जाता था कि जब जब परचेज होता था हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता था, कुछ कम इंटरेस्ट होता था, एक्स इंटरेस्ट होता था, ठीक है ना, कम इंटरेस्ट होता था तो इंटरेस्ट लेस करते थे। ब्रोकरेज था, सेल के टाइम में ब्रोकरेज लेस होता था, परचेज के टाइम में ऐड होता था। जब भी परचेज एंड सेल होता था तो हम लोग को बार बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता था। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। आपको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड साल में एक बार बोलेगा, या कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई भी स्पेशल इंफॉर्मेशन गिवन दिया है, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंगली बनाना होगा हम लोग को। तो पहला ट्रीटमेंट कर चुके हैं। दूसरा आते हैं 15/7/18 में एक्स लिमिटेड मेड अ बोनस शेयर। अच्छा, ये बोनस शेयर क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, हम अंडरलाइन कर देते हैं बोनस शेयर, इसमें हम लोग को समझना है बोनस शेयर होता क्या है ना। समटाइम्स कंपनी ना बोनस शेयर्स ऑफर करता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को, ठीक है ना। बोनस शेयर के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। मान लो मेरा कंपनी है, हम अपने शेयर होल्डर को ना मुफ्त में शेयर बांट रहे हैं, कुछ कंडीशन अप्लाइड है, कुछ आप कंपनी में कुछ हिस्सा होल्ड करते हो तो कुछ आपको फ्री में हम लोग दे देंगे। इससे हम लोग दूर का सोचते हैं। मान लो हम अपने कंपनी का एग्जिस्टिंग जो भी शेयर होल्डर है या जो भी एम्प्लॉय है जो कंपनी का शेयर होल्ड करता है उसको हम मालिकाना हक दे दिए हैं, पहले से भी था और ज़्यादा दे दिए ना, तो काम में हो सकता है कुछ लगाव आ जाए और हम लोग दिल खोल के काम करें। कोई भी इंसान देखो प्राइवेट में काम करना नहीं चाहते हैं, तो कंपनी अगर कोई इनिशिएटिव लेता है ना तो हम लोग के दिल दिमाग में बैठेगा, देखो कंपनी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा, हमको भी तो कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करना होगा। तो बोनस शेयर नॉर्मली एक बस इतना समझना होगा, अगर इतना हम जो बता रहे डिटेल में नहीं समझ पा रहे हो तो इतना तो समझ सकते हो ना, बोनस शेयर कंपनी के द्वारा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब कंपनी का कोई रिकवरी नहीं होता है। मतलब कंपनी अगर जो भी जिस इंसान को शेयर दे रहा है बोनस शेयर, बोनस का मतलब क्या है, जैसे हम लोग दिवाली के टाइम में जो लोग काम करते हैं बोनस मिलता है ना, मतलब सैलरी के साथ बोनस मिलेगा। बोनस का मतलब उसके लिए आप काम नहीं करते हो। अच्छा, बोनस अगर मेरा एक कंपनी है, हम दिवाली के टाइम में पूजा के टाइम में बोनस देंगे तो जो बंदा या जो बंदी या जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय काम कर रहा है उसी को तो देंगे, या जिस मोहल्ला एरिया या जिस स्टेट या जिस सिटी में मेरा बिजनेस है सबको हम क्या करते रहेंगे, फ्री में बांटते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। एक मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है, जो बंदा जो एम्प्लॉय मेरे कंपनी में काम करता है सैलरी के साथ उसको पूजा के वक्त में बोनस मिलेगा, कोई स्पेशल ओकेजन में मिलेगा। वैसे ही कंपनी के केस में होता है।
अगर एक बोनस मिलता है ना तो हम लोग को लगाव भी रहता है, अच्छा भी लगता है। देखो फेस्टिवल के टाइम में बोनस मिल रहा, वैसे कंपनी देता है ना बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटता है, मतलब कंपनी को भी मुनाफा नहीं हो रहा, कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, बस नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी का बढ़ जाता है, ठीक है ना। देखो बोनस शेयर दिया, अब बोनस शेयर दिया है ना, ऐसे सबको नहीं बांट देगा, कुछ कंडीशन अप्लाई कर दिया, ये कंडीशन बाबू चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन में। बोनस शेयर समझे, बोनस शेयर कंपनी मुफ्त में बांटता है, ठीक लिए समझ में आया। तो देखो यहां पे बोला 1 फुल्ली पेड अप फॉर 3 हेल्ड शेयर, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस शेयर ऑफ 1 फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर 3 हेल्ड, मतलब अगर हमको बोनस शेयर मिलेगा ना कंपनी के द्वारा तो हमको कैसे मिलेगा, अगर कंपनी का 3 इक्विटी हम खरीदे हैं या 3 इक्विटी हम होल्ड करते हैं तो हमको 3 इक्विटी के बदले में 1 इक्विटी फ्री में दिया जाएगा। तो इसका कुछ रेशियो बनेगा। अच्छा हम यहाँ वर्किंग कर देते हैं, वर्किंग फॉर बोनस शेयर्स, यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है ना, विजिबल है बाबू। अच्छा हम बोनस शेयर कंप्यूटर नंबर ऑफ बोनस शेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बोनस शेयर कैसे निकालेंगे, यहां तो बोल दिया है ना 1 बोनस शेयर दिया जाएगा, मतलब 1 शेयर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो ऑलरेडी 3 शेयर होल्ड करता है। तो इसका रेशियो क्या बनेगा 1:3, यही तो बनेगा ना 1:3। हर 3 इक्विटी के बदले में 1 इक्विटी कंपनी फ्री में देगा अपने शेयर होल्डर को, लेकिन आपको कंपनी का होल्ड करना होगा ना, अगर आप एक भी शेयर होल्ड नहीं करते तो कैसे मिलेगा, तब तो आप शेयर होल्डर ही नहीं हुए ना। तो अगर आप 3 शेयर होल्ड करते हो एग्जांपल के तौर से तो आपको 1 फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कंपनी कितना बोनस शेयर बांटेगा, यहाँ पे नॉर्मल कितना शेयर है हम लोग का, बोलो 15,000 से, तो 15,000 इसके सामने लिखेंगे या इसके सामने लिखेंगे, देखो 15,000, अब हमको मालूम नहीं, हम इसको x ले लिए, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x बराबर होगा 15,000, तो x बराबर होगा 15,000 डिवाइडेड बाई 15,000 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बाबू 3 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 5,000। ये 5,000 नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हुआ, 5,000 क्या हुआ बोलो, टू बोनस इशू अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू बोनस इशू अकाउंट, कितना 5,000। अच्छा यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, हम तुमको रीजन पहले ही बता दिए थे, बोनस शेयर का कॉस्ट नील होता है ऑलवेज। अगर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिख दिया कि बोनस शेयर का कॉस्ट हो रहा है इतना, अगर कंपनी बाहर इशू करता तो कंपनी को मान लो ना, कंपनी देखो कितना बोनस शेयर इशू किया है 5,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, याद कर लो 5,000 रुपीज नहीं है, हम नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में लिख रहे हैं। मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको थोड़ा सा टफ बनाना चाहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको ना ट्रिकी क्या बोल सकता है यहाँ पे कि जो कंपनी बोनस शेयर इशू किया है ना, अगर बाहर में इशू करता तो कंपनी को 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मिल सकता था। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, या 5 लाख मत लिख देना, बोनस शेयर ऑलवेज कंपनी फ्री में देता है, मतलब उसके लिए पैसा नहीं लेता है, लेकिन कंडीशन है आप कंपनी का कुछ शेयर होल्ड करोगे तभी आपको देगा ना। तो ये कंडीशन चेंज हो सकता है, 2/2:3 भी हो सकता है, 1:5 भी हो सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको यूज करके बोनस शेयर आपको निकालना होगा। हम यहाँ पे लिए हैं 1:3, ये मेरा सवाल नहीं है, CU/BCom ऑनर्स 16 में आ चुका, तो हम आपको ईयर का पेपर ही सॉल्व करवा रहे। अब हम आपको बताएं 1:3, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, 2:5 भी हो सकता है, 5:7 भी हो सकता है। हम तो बोले XYZ कोई भी कंडीशन हो, जो दिया हुआ है उसको यूज करना, आपको निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है, आगे चलते हैं। 2 इंफॉर्मेशन हो चुका है, बोला 1/9/18 को एक्स लिमिटेड ऑफर्ड राइट शेयर। अभी सर राइट शेयर क्या है, बोनस शेयर तो समझ में आ गया, ये राइट शेयर क्या होता है, हम राइट शेयर भी बता रहे। राइट शेयर का मतलब क्या होता है ना कि अगर हम एक कंपनी है
और हम शेयर इशू करना चाहते हैं ना, तो हम पहले अपने लोगों को बताएंगे कि अधिकार देंगे। राइट शेयर का मतलब होता है अधिकार देंगे अपने लोगों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि पहले उन लोग को दावत देंगे, पहले उन लोग को ऑफर करेंगे कि आप खरीदना चाहते हो, हम राइट शेयर दे दिए आपको, मतलब आपके पास अधिकार है। राइट शेयर इशू किया मतलब आपके पास अधिकार है, कंपनी का एक लमसम इतना नंबर ऑफ शेयर आप खरीद सकते हो जितना कंपनी अधिकार इशू करेगा। अब डिपेंड करता है, ठीक है ना। राइट शेयर का मतलब होता है, राइट शेयर का मतलब हम, जरूरी नहीं है, कंपनी हमको ऑफर किया है राइट शेयर, मेरा हम हकदार है, हम हिस्सेदार है, हम चाहे तो खरीद सकते हैं। समझ में? राइट शेयर का मतलब नहीं आपको पैसा नहीं देना होगा, भाई पैसा देना होगा, लेकिन मेरे पास क्या है ना, एक तरह का इन्विटेशन है कंपनी की तरफ से, वो इन्विटेशन हम भेज भी सकते हैं। क्लियर है? तो राइट शेयर का मतलब होता है कंपनी हमको इनवाइट किया है कि आइए आप फर्दर सब्सक्राइब करिए, आप रेस करना चाहते हैं, कंपनी लोग अपना फंड रेस करना चाहते हैं तो वो इक्विटी शेयर इशू करेगा। तो हम अगर एक कंपनी है तो हम अपने शेयर होल्डर को राइट शेयर दे दिए, बोलेंगे आपके पास इतना, मान लो 100 शेयर का राइट दे दिया, आप और फर्दर 100 शेयर कंपनी का ना सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑफर को यूज करे या छोड़ दे, ठीक है ना। हम अपने राइट शेयर को बेच भी सकते हैं। देखो राइट शेयर समझ में आया? हाँ, राइट शेयर में शेयर होल्डर को पैसा देना होगा, बोनस शेयर में पैसा नहीं देना होगा, बोनस शेयर फ्री का होगा, राइट शेयर का कॉस्ट निकलेगा, बोनस शेयर का कॉस्ट नहीं निकलेगा। शॉर्ट में ऐसे ही समझना होगा, बोनस शेयर का कॉस्ट नील होता है, बोनस शेयर का कॉस्ट नील होता है। देखो कॉस्ट लिखो या कैपिटल लिखो, बोनस शेयर का जो भी कॉस्ट हो कैपिटल होगा, नील होगा, लेकिन एज फार एज राइट शेयर इज कंसर्न ना, इसका कॉस्ट ऑलवेज निकलेगा। सर कैसे निकलेगा? वो सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन और दे दिया, अगर आप कंपनी का 5 इक्विटी खरीदे हो तो आपको फर्दर कितना खरीदने का मौका मिलेगा, मतलब खरीदे नहीं हो, अगर मौजूदा वक्त में आप कंपनी का 5 इक्विटी होल्ड करते हो तो हर एक 5 के बदले में आपको 3 और ऑफर दिया जाएगा और फर्दर आप 3 खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दोनों अलग है। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स पहले निकाल लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ राइट शेयर्स। देखो क्या डेटा दिया हुआ है उसी को यूज करेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है, 3 for 5 शेयर्स हेल्ड, ठीक है ना। तो 3:5, 3:5 हो चुका, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे हम लोग को कितना है, देखो ऐड करो आप लोग, यहाँ डेबिट साइड में देखो नंबर ऑफ शेयर्स 15,000, 5,000, तो हेल्ड कितना करता है 20,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5x 20,000 इंटू 3, x बराबर होगा 60,000 डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा 12,000। ये 12,000 क्या है, देखो हम ऑलरेडी हेडिंग डाल दिए हैं, रुपीज नहीं है, नंबर ऑफ राइट शेयर्स है, मतलब कितना राइट दिया गया। अब हम और कितना खरीद सकते हैं, 12,000 और फर्दर खरीद सकते हैं। खरीदेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, अगर खरीदेंगे तो पैसा देंगे। बार बार बोले, हमको इनविटेशन दिया गया है कंपनी के तरफ से कि आइए आप और 12,000 शेयर खरीद सकते हो। ये कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रहा है। किसको बोल रहा है? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब शेयर होल्डर के पास कितना ऑप्शन है, 12,000 शेयर और खरीदने का ऑप्शन है। अब ये डिपेंड करता है कि शेयर खरीदता है कि नहीं खरीदता है, वो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो एक्सरसाइज का मतलब होता है हम ऑफर को एक्सेप्ट किए, प्रपोजल को एक्सेप्ट किए। अच्छा कौन करेगा, कंपनी करेगा या शेयर होल्डर करेगा? अरे कंपनी कैसे करेगा, कंपनी तो अपना शेयर इशू कर रहा है। किसको कर रहा है? शेयर होल्डर को कर रहा है। तो शेयर होल्डर ना प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, ये जिंदगी भर का टाइम लिमिट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है बाबू, उसके अंदर आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो एक्सरसाइज किए 1/4 ऑफ इट्स राइट, मतलब राइट कितना था, अधिकार कितना था 12,000। क्वेश्चन में क्या बोला, 1/4 ऑफ इट राइट शेयर, मतलब 12,000 का 1/4, 12,000 का 1/4। सर कैसे समझेंगे बाबू, लिखा हुआ है देखो ना,
पॉइंट नंबर 4 में देखो, एक्सरसाइज 1/4 ऑफ इट्स राइट शेयर, मतलब हम लोग को ऑफर दिया गया था, मान लो हम लोग शेयर होल्डर हैं, हम लोग को ऑफर दिया गया था कि कंपनी में और आप 12,000 शेयर खरीद सकते हो। हम लोग के पास ऑप्शन है, हम खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बट हुआ क्या, हम लोग खरीदे या नहीं खरीदे, ये क्वेश्चन में बोला है। एक्सरसाइज का मतलब, हाँ हम प्रोपोजल को, ऑफर को विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बीइंग अ शेयर होल्डर हम एक्सेप्ट किए हैं, और हम कितना खरीदे, 1/4 ऑफ द राइट शेयर। तो राइट शेयर कितना था, 12,000 का बस सिंपल करना होगा, 1/4 निकालना होगा। आप लोगों को तो होशियार हो, कैलकुलेटर चलाते हो, निकालो 12,000 का 1/4। तो यहां लिख दे एक्सरसाइज। तीन 3,000, तो 3,000 यहां लिख देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हुआ। अब आगे चलेंगे, एंड सोल्ड द रेस्ट एट ₹3, बाकी बेच दिया। अब तुमको ये समझना होगा, सर कंपनी तो ऑफर दिया था 12,000, हम लिए 3,000, बाकी 9,000 का क्या हुआ। हम बोले ना आपके पास ऑफर दिया गया, आप ऑफर नहीं लो, आपको तो ऑफर दिया गया है ना 12,000 खरीदने का, हम कितना खरीदे 3,000। सर बाकी का 9,000 क्या हुआ, बाकी का 9,000 ना हम बेच दिए। हम किसको बेच दिए, रेस्ट का मतलब बचा हुआ। बचा हुआ कैसे निकालेंगे सर, सिंपल कैलकुलेशन, 12,000 हमको बोला था कंपनी खरीदने के लिए, दावत दिया था, हम कितना खरीदे 3,000, तो कितना नहीं खरीदे 9,000। 9,000 को हम क्या किए, बाहर में बेच दिए। कितना करके बेचे हम लोग सर, 3 रुपया करके। इसका एंट्री नहीं होगा, इसका एंट्री नहीं होगा, बार बार बोल ले। जो हम बेचें अलग से पैसा कमाएं, उसका एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। देखो यहां से रेस्ट हम अंडरलाइन कर दे रहे, इसका एंट्री नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। और जो राइट शेयर हम लोग खरीदे हैं ना, वो कितने में खरीदे हैं, देखो एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो ये तो 3,000 है, हम कंपनी को कितना दिए होंगे। अच्छा यहाँ एट अ प्रीमियम बोला मतलब 10 का माल 12 रुपया, प्रीमियम 2 रुपया है। हम लोग को तो मालूम है जब भी इक्विटी का दाम जब भी इक्विटी का दाम नहीं बोलता है तो हम लोग कितना लेते हैं, 10 रुपया। और वैसे भी आपको क्वेश्चन में तो 10 रुपया बोला भी है ना, देखो ऑन द टॉप देखो 10 रुपीज लिखा हुआ है, तो प्रीमियम 2 है, तो 10 का माल 2 रुपया, प्रीमियम हुआ कितना हो गया, टोटल ऐड करके कितना हो गया 12 रुपया। वैल्यू ऑफ राइट शेयर कितना आएगा, देखो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं 10 तो कॉस्ट था शेयर का, देखो यहाँ पे है 2 रुपया प्रीमियम है, ऐड हो गया, ये 12 रुपया हो गया, 12 इंटू 3,000, 12 इंटू 3,000 तो कितना आ चुका है 36,000। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये 36,000 किस में लिखेंगे, कॉस्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना था हम लोग का, 3,000 था, 3,000 लिख देंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ डेट क्या था हम लोग का, 1/9/2018, ठीक है ना। डेट बाबू लिखना होगा 1/9/2018, मतलब 1 सितंबर 2018 लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे राइट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे राइट शेयर्स। चलो राइट शेयर्स यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग, बार बार फिर से बोल रहे बैलेंस का कोई एंट्री नहीं होगा। बैलेंस कितना बचा 9,000, उसका एंट्री नहीं होगा। आइए 15/8/2000 जो एक्स लिमिटेड है डिक्लेयर्ड किया डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है मान लो हमको प्रॉफिट दे रहा है, हम कोई बाबू हम इन्वेस्टमेंट किए, हम कौन है श्रीजानी है, हम किसके कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं एक्स लिमिटेड में, तो इनके हम अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किए हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो हमको भी तो देगा ना। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, कंपनी जिस चीज़ में भी डील करता है, जो भी बिजनेस का ऑपरेशन हो, जो भी नेचर ऑफ द बिजनेस हो, डजेंट मैटर, हम लोग बिजनेस को पैसा दिए, बिजनेस फर्दर उसको फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में इन्वॉल्व किया, वहां से पैसा रेवेन्यू जनरेट किया। अब हम लोग तो कंपनी के शेयर होल्डर है ना, तो हम लोग को भी 2 पैसा मिलेगा। तो जो हमको पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हम लोग उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, हम लोग उसको डिविडेंड बोलते हैं। और याद कर लीजिएगा डिविडेंड साल में एक बार मिलेगा। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है, हम लोग क्या हर महीना प्रॉफिट निकालते हैं, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट हम लोग साल में एक बार बनाते हैं ना, तो साल में एक बार बना के प्रॉफिट मिलता है कि हर महीना प्रॉफिट
निकालते हैं। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो तो साल में एक बार बनाते हैं, किसी का परफॉर्मेंस चेक करना है तो साल में एक बार, है कि नहीं। तो यहां पे देखो डिविडेंड दिया जा रहा है 10% फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2018। देखो 31/2018 में तो कंपनी के पास तो यही था ना शेयर्स, कितना था, 15,000 था। तो कंपनी को मिलेगा, हम लोग को डेट कितना है बाबू, देखो 15/8/2018। तो 15 यहां पे लिख दो 15/8/2018 लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। अच्छा, यहाँ पहला और आखिरी वाला कॉलम में डैश मार देंगे क्योंकि डिविडेंड मिल रहा है ना, तो डिविडेंड के कॉलम में। अब डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड कितना होगा, ये मेरा कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था हम लोग का, नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 था, हम यहीं पे कर देते हैं। ये फेस वैल्यू 10 है इंटू 10%, कितना आ जाएगा, 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1,50,000 इंटू 10% कर दो तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बोनस शेयर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, हम वहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं बाबू, यहाँ पे आगे क्या बोला है, 15/8/18 में डिक्लेयर किया, डिविडेंड हो चुका है। बोल रहा है ना 31/1/19 में सोल्ड किया 1/2 ऑफ द राइट शेयर्स, मतलब जो राइट शेयर्स हम एक्सरसाइज किए थे ना उसको इस पर्टिकुलर डेट में हम हाफ बेच दिए, 50%, 1/2 का मतलब 50%। तो हम डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे, पहले 31/1/19 क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। समझने के लिए चाहो सेल लिख सकते हो लेकिन नहीं भी लिखोगे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्किंग कर देते हैं बाबू, यहाँ पे देखो वर्किंग नंबर 3 निकल रहा है, वर्किंग नंबर 3, ये थर्ड वर्किंग है हम लोग का। क्या बोला है क्वेश्चन में, 1/2 ऑफ द राइट शेयर्स, तो राइट शेयर्स कितना था हम लोग का, देखो राइट शेयर्स कितना था हम लोग का, 3,000, 3,000 का आधा कितना होगा, राइट शेयर क्या, 1/2 ऑफ राइट शेयर्स सोल्ड, ठीक है, एट कॉस्ट प्लस विजिबल है बाबू, सब लोगों को समझ में आ रहा, एट कॉस्ट प्लस कंडीशन है 20%, ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे, वहां पे लिखा हुआ है देखो। तो 1/2 ऑफ द राइट शेयर निकाल लो, राइट शेयर कितना है, 3,000, 3,000, इसका 1/2 सर कितना आ जाएगा, 1/2 कितना आ जाएगा, 1,500, ठीक है। 1,500 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1,500 चला गया। अच्छा, अब हम लोग को ना सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना में हम लोग बेचे, कितना में बेचे, देखो हम लोग बेचे, ये तो 1500 नंबर ऑफ शेयर्स है, वहां पे लिखे कॉस्ट प्लस 20%, तो चलो इधर निकाल लेते हैं, 1,500 था ना, इसका कॉस्ट कितना था, देखो खरीदे कितना में थे, 12 रुपये, वहां पे देखो 12 रुपया में, सर 12 रुपया कैसे आया, देखो बाबू 10 रुपया तो शेयर का दाम है और 2 रुपया हम लोग प्रीमियम था, तो 10 + 2 12 रुपया, ठीक है ना, 12 कर दिए, 1,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, 1,500 × 12 कर दिए, कितना आया, 18,000 आया, ठीक है, ये 18,000 आया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 18,000 प्लस, देखो कितना परसेंटेज लिखा हुआ है, प्लस 20%, तो 18,000 प्लस 20%, 21,600, ये 21,600 आया। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट में कितना लिखेंगे, 21,600। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको हम रिकॉल कर रहे हैं, सुन लो, गलती होने का ज़्यादा चांसेस होता है, हम लोग कुछ भी अपने मन से नहीं करे, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बोला है उसी को यूज़ करके फर्दर हम लोग डेटा निकाल लें। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला 1/2 ऑफ द राइट शेयर्स जो परचेज किए थे वो हम लोग बेच दे रहे हैं, तो हम लोग राइट शेयर कितना परचेज किए थे,
3,000 का 1/2 कितना हुआ 1500। अब 1500 को बेचे कितना में, कॉस्ट प्लस मेरा जितना भी खर्च आया था। अरे भाई 12 रुपया में हम कंपनी को दिए ना, तो मेरे लिए खर्च कितना था 18,000। अब हम कुछ तो पैसा कमा रहे हैं, 20% कमा रहे हैं अपने कॉस्ट पे, तो हम बेचें 21,600 पे। ठीक है। अब आपको तो मालूम है जब भी बिजनेस में सेल होता है तो हमको ये निकालना होता है कि उस सेल पे मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अरे ये प्रॉफिट एंड लॉस ये नया थोड़ी है, हम लोग पिछले वाले डिवेंचर में भी तो करते थे ना, कि जब भी डिवेंचर परचेज सेल होता था तो हम लोग एक कैलकुलेशन और करते थे, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, क्या करते थे हम लोग कि जब भी हम लोग जो सेल किए हैं उसमें कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, चलो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दो मेथड है, आपको वेटेड एवरेज या एवरेज मेथड बोल ही देगा। देखो यहाँ पे एवरेज, अप्लाई एवरेज कॉस्ट मेथड, तो एवरेज कॉस्ट मेथड बोल दिया। तो अब हमको सबसे पहले ना कमेंट्स करने के लिए ये इसका कॉस्ट कितना था वो निकालना होगा। ठीक है ना, तो चलो कॉस्ट हम यहां लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे कॉस्ट में कितना है 1,75,000 प्लस 36,000, तो लिखो 1,75,000 प्लस 36,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कितना है निकालो, 15,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 18,000 हो चुका, नहीं 23,000 हो चुका। 15,000 प्लस 5,000 20,000 प्लस 3,000 23,000 हो चुका। इनटू कितना चाहिए हमको, 1500 का चाहिए, तो निकाल दो बाबू। कैसे निकलेगा, 1,75,000 प्लस 36,000 डिवाइडेड बाई 23,000 इंटू 1,500 कितना आया 13761 आ रहा। देखो यहाँ पे पॉइंट में बात ना, हम लोग यहाँ ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जब भी हम लोग का ना एग्जाम के दरमियान में जब भी पॉइंट्स में आता है ना, तो हम लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, सर पॉइंट्स में आ रहा क्या करे, तो पॉइंट्स में आ रहा कोई बात नहीं, पॉइंट जब 0.5 से ज्यादा 1 रुपया ले लो, राउंड ऑफ कर दो, नहीं भी करोगे चलेगा, कर दो ना, क्या जाता है। 13,761, देखो हम राउंड ऑफ कर दिए। अब तुम लोग बताओ बाबू, ये कॉस्ट है और हम लोग ये सेल है, तो प्रॉफिट यहाँ तक कवरेज है देखो है, तो प्रॉफिट कैसे आएगा बाबू, प्रॉफिट निकालने का तरीका अरे तो देखो यहाँ पे हम लोग का ये कॉस्ट है, तो सेल माइनस कॉस्ट कर देंगे। सेल कितना की 21,600, कॉस्ट कितना है 13,761, तो डिफरेंस कितना हुआ 21,600 माइनस 13,761, इंग्लिश में भी बोल दे रहे 21,600 माइनस 13,761 13,761, तो कितना आ जाएगा बाबू 7,839 जब भी देखो प्रॉफिट आएगा ना तो हमको कॉस्ट में लिखना होगा। कॉस्ट का मतलब कैपिटल होता है। अब यहाँ पे दिल घबराएगा तो आप कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, तो हम लोग देखो अगर प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड में लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड, और लॉस अगर आ जाता तो क्रेडिट साइड। जरूरी थोड़ी है हमेशा सर आप यहाँ बताएं तो एग्जाम में भी यही आएगा, ये तो बाबू आपको खुद से जज करना होगा। देखो कौन सा साइड ज्यादा है, हम लोग का सेल ज्यादा है कॉस्ट कम है, इसका मतलब प्रॉफिट आया, जो भी प्रॉफिट आया कॉस्ट में लिख देंगे। कितना अमाउंट आया बाबू 7,839, तो यहाँ पे लिख देंगे 7,839। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आपको समझना होगा, काम करते रहे, हम फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, और तो आई थिंक कुछ बोला नहीं है, देखो इसके अलावा कुछ बोला है, और कुछ बोलेगा तो कर देंगे उसमें। अच्छा डेट आप नहीं लिखने बोलना, ठीक है, डेट के लिए आपको मार्क्स कट सकता है। बचपन से हम लोग कर रहे हैं लेजर को क्लोज कैसे करते हैं, जो साइड ज्यादा है वही अमाउंट दोनों तरफ लिखो, जहां कम हो उसको सीडी बीडी कर दो। चलो बताओ कितना आ रहा है, डेबिट साइड को जोड़ो, यहां पे तो 23,000 आएगा। ठीक है, जब यहां पे है तो यहां भी 23,000 लिख दिए, बिकॉज कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, लिख दिए। अब 23,000 से हम लोग माइनस कर देंगे 1,500, कितना आया 21,500, तो लिख दिए 21,500 बाई बैलेंस
CD 15,000, ठीक है। इसको ऐड करो, कॉस्ट को ऐड करो, 1,75,000 प्लस 36,000 7839 कितना आया? 218839 218839 218839 माइनस कर देंगे कितना बाबू? 21600 197,239 197,239 एक बार चेक कर लो, जहां दिक्कत हो हमको बोलो, हम इसको फिर से समझा देंगे। जल्दी से कॉपी करो इसको। पहले देखो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग डेट लिख दिए, उसके बाद इसको ऐड किए, यहाँ पे लिख दिए जो भी डिविडेंड होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बोलोगे सर आप तो दो बार प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिए हैं। बाबू दोनों डेट अलग है। पहला वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग का सेल करने में प्रॉफिट हुआ था वो लिखे हैं 7839। दूसरा वाला जो डिविडेंड को PNL में ट्रांसफर कर रहे हैं वो वाला प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, PL का क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। सम्स इसी तरीके से आएगा, मान लो हुबहू यही आ रहेगा। आपको और क्या चेंजेस कर सकता है इसमें, ठीक है ना। हो सकता है 2 बार सेल हो, 2 बार सेल करने बोल दिया हो, ठीक है ना, ये हो सकता है। हो सकता है फीफो हो, फीफो होगा तो दिस डिवाइडेड बाई दिस हो जाएगा। जो हम लोग एवरेज में सारे को ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर फीफो बोलेगा तो 1,75,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू कर देते, जितना सेल होता निकाल लेते, वैसे आसान है। और क्या चेंजेस बोल सकता है? आपको डिविडेंड हम लोग निकालें, मान लो आपको डिविडेंड निकाल के दे देगा तो हम लोग डायरेक्टली क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सर और क्या चेंजेस बोल सकता है? चेंजेस यही हो सकता है, प्रीमियम 2 है, क्वेश्चन में 5 रुपया दे दे। हो सकता है सेल प्राइस निकाल दे। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन इसी तरीके से आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सर बहुत डिफरेंट टाइप का सवाल आएगा। अगर आप इसको समझ गए हो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो ज़रूर आप एग्जाम में बाबू आप लोग बना पाओगे। देखो हम ऑलरेडी बना दिए हैं, बहुत इजी सम्स है, टेक इट वेरी इजी, बहुत इजी सम्स है। क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं वही होता है। अगर हम लोग को डिफिकल्ट मानेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में आएगा सर बहुत डिफिकल्ट है। तो बहुत इजी सम्स है, एक बार आप करिए, आप पूरे समझ जाइएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट्स करिए, हमको फिर से जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नहीं लिखे हो, नहीं उतारे हो तो वीडियो को पॉज करो, अपने तरफ से उतार लो, ठीक है ना। और अगर बाबू आप लोग चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर इन्फॉर्म करिए, प्रॉब्लम को हम ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।